बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुंदे वाली शलवार की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सिखाऊंगी और जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ वीडियो सीखने सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास मटेरियल का होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ। कटिंग आपने सबसे पहले पेपर के ऊपर सीखनी है, फिर उसके बाद आपने कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको कपड़े पे प्रैक्टिस नहीं सिखाऊंगी, जब आपको फुल ड्राफ्टिंग सिखा दूँगी उसके बाद मैं आपको कपड़े के ऊपर सिखाऊंगी। और इसके अलावा आपके पास इंची स्ट्रेप का होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपके पास पेंसिल का होना ज़रूरी है और स्केल का और पेपर कटिंग सीजर का। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइज़ के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैं 1 ईयर बेबी के साइज़ के मुताबिक बनाऊंगी और किस तरह बनाई जाती है ये तरीका आपको मुकम्मल सीख बताऊंगी। पहले यहाँ पर मैं इस साइज़ के मुताबिक बनाऊंगी। ये साइज़ हमारा 1 ईयर बेबी का साइज़ है। जो इसकी लेंथ है वो 18 इंचज़ है और पाइंचा हमारा 4 इंचज़ है और यहाँ से आगे की तरफ 1.5 इंच है। अगर आप बड़ों का बनाते हैं 2 इंच से 2.5 इंच लेती हैं और ऊपर से आप घेर भी 9 इंच है। यहाँ पर अगर आप किसी बड़े साइज में बनाती है तो इस चीज़ की चौड़ाई ज़्यादा ले लेती है, ठीक है। यहाँ पर मियानी मैंने 8 इंच की ली है। हमारा नेफा 1 इंच के है और पाइंचा की जो फोल्डिंग होती है वो भी 1 इंच की है। अब यहाँ पर आप कपड़े पर किस तरह कट करती हैं या पेपर पे किस तरह ड्राफ्ट बनाती है वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप पाइंचा कट कर लेती हैं, ठीक है। पाइंचे जो यहाँ पर फोल्ड में 4 इंचज़ है, अगर आप ओपन में लेंगी तो 8 इंचज़ होगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी लंबाई भी हमारी 18 इंचज़ है। यहाँ से भी 18 इंच, यहाँ से भी 18 इंच और यहाँ से भी 4 इंच। ये हमारा है पाइंचा और ये हमारा है। अब आगे नेक्स्ट ये 9 का हमारा ओपन जब हम करते हैं तो कितना होता है, 9 का हमारा ओपन जब करते हैं तो आपके पास 18 होता है। ये आपने 18 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है, ठीक है। और जो आपने लेंथ लेनी है वो पाइंचे जितनी लेनी है और इसके बाद इस निशान से ऊपर की तरफ आपने जो मियाने का निशान लगाया था 8 इंच का वो एक्स्ट्रा लेना होता है जब आप कपड़े पे कट करती हैं, ठीक है। उसमें बस नेफे का ऐड करती हैं और थोड़ा सा कटिंग का मार्जिन ऐड करती हैं, ठीक है। अब मैं आपको पेपर के ऊपर ड्राफ्ट बना के मज़ीद इसका तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपना पाइंचा कट करूँगी। पाइंचा यहाँ पर मेरा फोल्ड में 4 इंच है तो ओपन में हमारा 8 इंच होगा और लेंथ हमारी 18 इंचज़ होगी। यहाँ पर ये मैंने इस तरह पेपर ले लिया है। इस वक्त जो मेरी पेपर की लेंथ है ये आपने ऊपर से मेजर करनी है, ये 18 इंच ही है, ठीक है। 18 इंच मैंने लेंथ ली है और इसके बाद जो मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है वो फोल्ड में 4 इंच थी। जब हम ओपन करते हैं तो कितनी होती है 8 इंच, तो आपने 8 इंच पे निशान मार्क करना है। यहाँ पर 18 इंच मैंने लेंथ ली है और जब आप इसे इस तरह फोल्ड करती हैं ये आपकी एक साइड होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है यहाँ से हमारे कितने हैं 4 इंच और नीचे से भी हमारा कितना है 4 इंच, ठीक है। ये हमारी है 1 साइड तैयार हो गया। इसके बाद मैं आगे की तरफ कुंदा बनाऊंगी, वो उसका आपको तरीका सिखाऊंगी। ये हमारा पाइंचा तैयार है। यहाँ पर कलियां कट करने के लिए मैंने अपना पेपर ले लिया है। इसकी अब आपने क्या करनी है, विड्थ लेनी है। 9 इंच हमारा फोल्ड में था तो ओपन में कितना लेंगी आप 18 इंचज़। यहाँ पर ये इस तरह मैंने निशान मार्क कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अपने पाइंचे वाला पीस लेना है। यहाँ पर आपने पाइंचे को बिल्कुल इसके मुताबिक इस तरह रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इस हिसाब से आपने इसे रखना है और ये निशान एक मार्क कर लेना है और इसके बाद इस निशान से ऊपर की तरफ आपकी जितनी भी मियानी होगी, यहाँ पर मैंने जो मियानी ली थी 8 इंचज़ ली थी, ये आप देख सकती हैं। तो 8 इंच पे मैं ऊपर की तरफ एक निशान मार्क कर लूँगी। यहाँ पर इस निशान से ऊपर की तरफ आपने 8 इंच पे एक निशान मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने निशान लगा ली है। मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर ये मैंने इस तरह फोल्ड कर दी है। अब आपने क्या करना है, इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे से आपने इसे सेट कर लेना है। ये हमारी ओपन साइड है
और ये हमारी फोल्ड साइड है। आपने ओपन साइड से ऊपर से नीचे की तरफ 8 इंच पे निशान मार्क करना है, ठीक है, जो हमने अपना म्यानी का निशान लिया था। अब इस निशान से आगे की तरफ आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि 1.5 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये आपने 8 इंच पे, एक आपने ऊपर से लेना है, ठीक है, एक आपने ये फोल्ड वाली साइड है, इस साइड से इस तरफ इंची शेप को रखते हुए नीचे की तरफ इस तरफ एक निशान मार्क करना है और इस निशान से भी आगे की तरफ 1.5 इंच पे ये एक निशान मार्क करना है और इन दोनों निशानों को इस तरह आपस में मिला देना है। ये भी आपका 1.5 इंच है और यहाँ से आपने 8 इंच लेना है, ठीक है। अब ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को इस तरह स्केल की मदद से आपस में मिला देना है, ये इस तरह। जब हम भड़ोगा बनाते हैं तो यहाँ से आप 2 इंच या 2.5 इंच लेती हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने करना है, इन दोनों पेपर्स को इस तरह रखना है और यहाँ से जो आगे की तरफ ये भर रहा है, इसके बाद यहाँ से आपने इस तरह स्ट्रेट कट कर देना है। यहाँ पर ये इस तरह मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर ये इस तरह हमारी शलवार बन के रेडी है। ऊपर से आप यहाँ पर नीचे के लिए 1 इंच लेंगी, नीचे से भी आप 5 इंच का यहाँ से फोल्डिंग का 1 इंच लेंगी। इस तरह मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह हमारा कुंदे वाली शलवार बन के रेडी है। ये जो हमारा पीस होता है, जब हम सिलाई करते हैं तो आपने क्या करना होता है, जो हमारा ये कुंदा होता है ये आपने इसके साथ इस तरह अटैच करना होता है। इसी तरह जो दूसरा कुंदा होता है वो भी आपने इसके साथ ये इस तरह इसके साथ रख के अटैच करती हैं और जो उनसे दूसरा कुंदा होता है वो इसके साथ रख के अटैच करती है इस तरह। यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, वो आपको दिखाती हूँ, जो मैंने जोड़ के बनाया हुआ है। यहाँ पर जो ये शलवार बन के रेडी होती है कुछ इस तरह होती है, ये आप देख सकती हैं। यहाँ पर ये आपने इस तरह इसे गम स्टिक की मदद से आपस में ज्वाइन करके रेडी कर लेना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको कुंदे वाली शलवार बनाने की बहुत अच्छी समझ आई होगी। आप किसी भी साइज में बनाना चाहेंगे इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकेंगे। और अगर आपको फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, आपको मजीद गाइड किया जाएगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।